मैंने तो बस अपने अरबपति पिता को गले लगाया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे पैसों के लिए किया गया धोखा समझ लिया। बिना कुछ कहे वह मुझे छोड़कर चला गया। 3 साल बाद वह एक पायलट बन चुका था और संयोग से मैं उसी एयरलाइन में इंटर्न बन गई जहां वह काम करता था। मुझे उस वीर कप्तान का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया जिसने एक भयानक दुर्घटना में यात्रियों की जान बचाई थी। मैं उत्साह से कैमरा उठाकर तस्वीरें ले रही थी, तभी उसने अपना चश्मा उतारा और मेरी मुस्कान ठहर गई। वह वही था। हमारी नजरें मिली। सालों बाद उसे देखकर मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके साथ अब कोई और थी। घबराकर मैं वहां से जाने लगी, तभी एक बदतमीज आदमी से टकरा गई। वह मेरा फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी ओर मदद की उम्मीद से देखा। वह कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर आगे बढ़कर मुझे उस स्थिति से बाहर निकाला, लेकिन उसके शब्दों में अब भी कटुता थी। उसने मुझे फिर गोल्ड डिगर कहा। मैंने अपना कार्य पहचान पत्र दिखाकर सच बताने की कोशिश की, पर उसने मुझे सफाई देने का अवसर ही नहीं दिया। उल्टा उसने एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया और कहा, अगर भविष्य में कोई अमीर सहारा न मिले तो मुझसे संपर्क कर लेना। उस क्षण मुझे अपनी स्थिति पर हंसी भी आई और दुख भी हुआ। मैं इंटरव्यू पूरा नहीं कर पाई थी। मेरे पर्यवेक्षक ने मुझे डांटा और 1 दिन के भीतर इंटरव्यू लाने का दबाव डाला। मजबूर होकर मुझे अपने पिता के संपर्कों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसने मेरे लिए हालात आसान नहीं किए। उसने इंटरव्यू से पहले मुझसे तेज पानी की बौछार के नीचे खड़े रहने की शर्त रखी, मानो मैं कोई खतरा हूं। मैंने सब सह लिया। आखिरकार इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन वह जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने निकटता प्रदर्शित करता रहा। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं सच्चाई ही लिखूंगी। तब जाकर उसने इंटरव्यू संक्षेप में समाप्त किया। मैंने ड्राफ्ट जमा किया, लेकिन मेरे पर्यवेक्षक ने कहा कि यह इंटरव्यू मनगढ़ंत है। तब मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे विरुद्ध शिकायत की थी कि इंटरव्यू हुआ ही नहीं। कंपनी में उसकी अच्छी छवि थी, इसलिए बिना जांच के मेरी बात खारिज कर दी गई। मैंने आमने सामने बात करने का सुझाव दिया, पर उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे नौकरी से निकालने की सलाह दी। मैं समझ गई कि वे मुझे निशाना बना रहे हैं। सहकर्मियों को परेशानी से बचाने के लिए मैंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। उसे लगा कि उसने मुझसे बदला ले लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था एयरलाइन का मालिक मेरे पिता हैं। अगले दिन उसके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित था। मैं अपने पिता का हाथ थामे हॉल में दाखिल हुई। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसे लगा कि मैं फिर किसी अमीर सहारे के साथ आई हूँ। तभी मेरे पिता ने सबके सामने हमारे संबंध की घोषणा की। पूरा हॉल सन्न रह गया और उसी क्षण उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ।